नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। युवाओं को मंच देने कांग्रेस कर रही है यंग इंडिया भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। छोटी पुल के पास बाइक सवार युवकों ने महिला के साथ की लूट, पर्स छीनकर भागे लुटेरे। बाइक चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। 2 थानों की पुलिस ने की कार्यवाही, चोरी की 8 बाइकें बरामद। खबरें अब विस्तार से। शहर की लगभग 15 वर्ष पुरानी इकलौती दूध मंडी काफी समय से अव्यवस्था के दौर से गुजर रही है। इस समय जब एक बार फिर भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है, तब भी दूध मंडी के करीब हजारों व्यापारी खुले आसमान तले अपना व्यापार करने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए नगर निगम प्रशासन आज तक छाया की व्यवस्था नहीं कर पाया। मजबूरन खुले आसमान के नीचे दूध मंडी संचालित हो रही है। आपको बता दें कि शहर की दूध मंडी इन दिनों कला मंदिर के सामने संचालित हो रही है। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह से शाम तक हजारों व्यापारी न सिर्फ जिले के बल्कि सीधी सतना मैहर तक के व्यापारी यहाँ दूध लाकर अपना व्यापार करते हैं। इन व्यापारियों से नगर निगम प्रशासन प्रतिदिन 10 रुपए के हिसाब से टैक्स की वसूली भी करता है। इसके बाद भी उनके लिए छत्र छाया के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। गर्मी हो या ठंडी या फिर बरसात, हमेशा इन्हें खुले आसमान तले व्यापार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नाम के लिए यहाँ पर एक टीन सेट छोटा सा लगा हुआ है, लेकिन इस सेट में इतनी जगह नहीं है कि सभी दूध व्यापारी इसमें आ जाएं। इस टीन सेट के नीचे अक्सर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जो कुछ भी बोलने पर व्यापारियों के साथ विवाद करते हैं। दूध की ये मंडी करीब 15 वर्ष पूर्व बनी थी, क्योंकि उस समय दूध व्यापारी शहर में यहाँ वहाँ चौराहों पर खड़ा होकर अपना व्यापार करते थे। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन विधायक राजेंद्र शुक्ल की पहल पर यहाँ पर दूध मंडी का निर्माण कराया गया था, लेकिन नगर निगम प्रशासन की ओर से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसका खामियाजा यहाँ पर आने वाले दूध व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। दूध मंडी के लोकार्पण के बाद ये जगह अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गई। साफ सफाई के अभाव में हर ओर कचरा नजर आता है। यहाँ पर कई लोगों ने चारों तरफ गोमतियाँ रखकर अतिक्रमण कर रखा है। साथ ही इस जगह को नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना रखा है। चारों तरफ नशीले कप सिरप की शीशियाँ पड़ी रहती हैं, जिसको देखने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते ज्यादातर दूध विक्रेता मंडी आने से कतराने लगे हैं। आइए सुनते हैं दूध विक्रेता लवकुश यादव, राजेंद्र यादव और खरीदार गुफरान खान से प्राप्त जानकारी के अंश। बैठे ना पानी व्यवस्था क्या है? यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था नहीं। धूप में इन्हें सब लोग बैठते रहते हैं। इधर उधर कोई रोड में खड़े हो जाते हैं तो उन्हें आरटीओ वाले, ट्रैफिक वाले परेशान करते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग 35 से 40 साल तक के यहाँ दूध मंडी वो है, तो यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, न खड़े होने की व्यवस्था है। भीड़ भाड़ में बस बैठे रहो, दूध बेचो, फिर जाओ, सबकी बात सुनो, यही है परेशानियाँ। एक यहाँ पे शेड जो बना हुआ था वो उसकी हाल क्या है? वो उसकी हाल सब टूटा फूटा। जहाँ बारिश आ जाती है तो पानी गिरने लगता है पूरे हाथ। कोई व्यवस्था नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र यादव। आपको काम चल रहा है क्या है? अरे ये दूध मंडी आज 300 साल से चल रही है और 300 साल बाद में नहीं, अभी भी वही जगह पे चल रहे हैं और पानी काजी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ रहने की छाया की कोई व्यवस्था नहीं है। और हमें सबसे ज़्यादा परेशानी है कि जो 4 तरफ से नंगे लफंगे आते हैं, अब ये हम उनको नहीं पहचानते हैं कि कौन कहाँ का है। हमसे इससे और कोई मतलब नहीं। और क्या दिक्कतें आई हैं? हो गया और अब करीब तो चल ही रही है जो जैसा है वो सामने में। अब यहाँ धूप छाया की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं है रहने के लिए कि यहाँ कोई अपना दूध टंकी भी दूध की कम से कम छाया में रख ले। व्यवस्था जो है तो यहाँ बहुत गंदा। एक तो पहली बात जो है, तो जब से इन्होंने बिल्डिंग का काम लगाया तो यहाँ मैन नाली बनी थी, उसमें जुड़ी हुई थी ये गोमती के पास। उस नाली को भाड़ दिया गया और जब नाली भाड़ दिया गया तो पानी निकलने कहीं जगह नहीं। वहीं जाकर लोग पेशाब करते। पेशाब उसाब की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से नहीं है। तो कोई तरीके से पेशाब की व्यवस्था करा दे, कम से कम जो मनई बैठता है तो वहाँ स्मेल ना आए, बदबू ना आए। वहाँ पे आप बैठेंगे भाई साहब, तो इतनी बदबू वहाँ पेशाब की है कि आपको बैठना मुश्किल हो जाए। इतना इंस्पेक्शन फैल रहा आदमी का कि अब क्या बताइए। पानी की व्यवस्था क्या है? यहाँ पे धूप में बैठना पड़ता है लोग। पानी उन्हीं को तो ठीक है। पानी उन्हीं को मान ली हैंडपम्प जो तो खराब होगा तो हम ही ना अपन मिस्त्री आना कहीं के बना दी थे, नट बोल्ट फंसा दी, पूरा ठिया खराब है उसका। उसके बाद हम खुद अपने जुगाड़ से बना के चलवाए हैं। हमारा गुफरान खान। 2 थानों की पुलिस ने पकड़ा बाइक चोर गिरोह, चोरी की 8 गाड़ियां बरामद, अन्य गिरोह का चला पता।
शहर के अलग अलग स्थानों से करते थे बाइक चोरी, फिर करते थे उसकी बिक्री। आपको बता दें कि एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर रीवा शहर के सिविल लाइन और अमैया पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में 7 बाइक सहित एक स्कूटी को जब्त किया गया है। पकड़े गए चोर गिरोह से पुलिस ने पूछताछ कर न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर की अमैया और सिविल लाइन पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह को पकड़ा था। उनके कब्जे से चोरी की 8 वाहन जब्त किए गए हैं। अमैया पुलिस ने अजय दाहिया निवासी बरहाटोला जिला सतना और शाहिल उर्फ मोहित द्विवेदी निवासी अमृति थाना चौराहा को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से चोरी की 4 बाइकें जब्त की गई, जबकि सिविल लाइन पुलिस द्वारा अजय उर्फ लल्लू साकेत निवासी उलही कला थाना मनगावा हाल मुकाम कैलाशपुरी और विजय उर्फ छोटू साकेत निवासी उलही कला थाना मनगावा हाल मुकाम कैलाशपुरी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 3 बाइक सहित एक स्कूटी जब्त की गई है। एएसपी ने बताया कि सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्रनाथ शर्मा, मैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल सहित पूरी टीम को एसपी नवनीत भसीन की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये कार्रवाइयाँ अलग अलग हैं दोनों। अमैया थाने में भी 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनसे 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ये लगभग पिछले 3-4 महीने से लगातार चोरियां कर रहे थे। चोरी की मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई हैं। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह से सिविल लाइन थाना क्षेत्र में भी 2 सगे भाई हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके पास से एक मोबाइल, 3 बाइक और एक स्कूटी बरामद हुई है, जिसमें से एक का प्रकरण कोतवाली में कायम है, एक का समान थाने में कायम है और एक कायम है सिविल लाइन थाने क्षेत्र में। इस तरह से टोटल इनके विरुद्ध पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड है, 4-5 अपराध हो गए हैं। इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इनको आज न्यायालय पेश किया जाएगा। रीवा के छोटी पुल के पास आंगनवाड़ी सहायिका के साथ बाइक सवार युवकों ने की लूट। मौके पर महिला का पर्स छीनकर फरार हुए लुटेरे। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि छोटी पुल के पास बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए, जिसमें महिला ने शोर शराबा हंगामा किया तो आनंद फानन में वहां के लोग एकत्रित हुए, लेकिन चोरों को पता नहीं चल पाया, जिसकी शिकायत लेकर आज महिला सिविल लाइन थाने पहुंची। महिला विद्यावती कुशवाहा ने बताया कि 4 तारीख की रात्रि में अपने घर की ओर जा रही थी, तभी अचानक 3 युवक बाइक में सवार होकर आए और मेरा पर्स छीनकर भाग गए। मेरे पर्स में 20,000 रुपए कैश और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। फिलहाल अभी तक चोरों का पता नहीं चला है। महिला ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज करवा दी है। वहां लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। सिविल लाइन पुलिस चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। महिला आंगनवाड़ी सहायक कार्यकर्ता बताई जा रही हैं। प्रस्तुत है पीड़ित महिला विद्यावती से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या घटना हुई है आपके साथ? छोटी पुल से वापस आ रहे थे करैया मंडी से, तो 3 लड़के थे पल्सर में, वही मेरे बैग छीन लिए। छीना झपटी भी हुआ है, खींचातानी हुआ है बैग का। और ये जयरस्तम से होते हुए ये विश्वकर्मा मंदिर होते हुए घूगर साइड निकल गए। पीछा बहुत किए थे वहाँ पे। कौन लोग हैं? ये नहीं पता है कौन। आप कहाँ से कहाँ जा रही थी? हम लखौरी बाग से करैया मंडी गए थे मौसी के यहाँ, वहाँ से शुद्ध हुआ था घर में, वापस आ रहे थे वहाँ से। कितने बजे घटना हुई? 8:30। बैग में क्या क्या था आपके? बैग में मेरे 20,000 रुपये थे और आधार, पैन कार्ड और समग्र, मतलब पूरा रिकॉर्ड ही था मेरा उसमें। और वो लोग काहे में थे? कौन सी बाइक में थे? पल्सर पे। कै लोग थे? 3 लोग। इसकी शिकायत अभी आपने सिविल लाइन में की? जी। स्कॉर्पियो वाहन सहित शराब की खेप पकड़ाई। 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। देसी और अंग्रेजी शराब जब्त। रीवा शहर से ग्रामीण क्षेत्रों को पैकारों के लिए पहुंचाई जा रही थी अवैध शराब। एसपी को मिली सूचना के बाद की गई कार्यवाही। आपको बता दें कि रीवा पुलिस ने शराब तस्करों सहित स्कॉर्पियो वाहन में ले जाए जा रहे शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि शराब की एक खेप रीवा शहर से मऊगंज की ओर ले जाई जा रही थी। इस दौरान एसपी नवनीत भसीन को मुखबिर से मिली सूचना के बाद लौर थाना प्रभारी केपी त्रिपाठी ने सीतापुर के समीप घेराबंदी कर स्कॉर्पियो वाहन में लोड शराब सहित तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इस पूरी कार्यवाही को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को बीती देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो में रीवा शहर से सीतापुर होते हुए मऊगंज की ओर शराब की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। मुखबिर की सूचना के बाद एसपी ने तत्काल कार्रवाई के लिए लौर थाना प्रभारी केपी त्रिपाठी को निर्देशित किया,
जिसके बाद पुलिस ने सीतापुर के पास घेराबंदी कर स्कॉर्पियो को पकड़ लिया। वहीं 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान पकड़े गए शराब तस्करों ने रीवा शहर के रताहरा के समीप शराब की खेप ले जाना बताया था। हम आपको बता दें कि रीवा शहर के शराब ठेकेदारों ने एक बाहुबली के नेतृत्व में सिंडिकेट बनाया और इस सिंडिकेट की एक शराब दुकान से मऊगंज के लिए शराब भेजी गई थी, जिसे लाहौर पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा है। बताया गया है कि स्कॉर्पियो वाहन में लोड 20 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। पुलिस ने जिन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है उनमें मनिकवाड़ चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अहिरगांव निवासी राहिल सिंह बघेल, पिता राजेश सिंह बघेल। राहिल के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और क्षेत्र का वो शातिर बदमाश है, जबकि दूसरा आरोपी विक्की सिंह, पिता देवेंद्र सिंह, निवासी बहेरा डाबर, थाना मऊगंज और तीसरा आरोपी ओम प्रकाश सिंह, पिता ललन सिंह, बेला, जिला सतना भी शामिल है। आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 10,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। घटना के संबंध में प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। लाहौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाड़ी थी स्कॉर्पियो जो रीवा से मऊगंज की तरफ जा रही थी। सीतापुर के पास में लाहौर पुलिस को सूचना मिली थी कि इसमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं हैं। उस कारण से उन्होंने उसको चेक किया और चेक करने के बाद उसमें देखा कि शराब की पेटियाँ रखी हुई थी, जिसमें करीब 180 लीटर शराब थी। उसमें 3 लोग बैठे हुए थे। पुलिस के द्वारा शराब जब्त की गई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है एक ओम प्रकाश, ये बेला का रहने वाला, 38 साल इसकी उम्र है, एक राहुल सिंह पटेल और एक टिक्की सिंह। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन तीनों का पुराना रिकॉर्ड भी आपराधिक। स्कॉर्पियो पुलिस ने जब्त कर ली है और इनके पास से करीब 10,000 रुपये के आसपास भी जब्त हुए हैं दोनों व्यक्तियों के पास से। साथ में जो शराब है, इन सब का जो मसरूका है टोटल लगभग 5.25 लाख के आसपास का मसरूका है, जो पुलिस ने जब्त किया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे, किसकी शराब की कुछ आइडिया? मैं बताया ना आपको अभी कि रीवा से मऊगंज की तरफ ले जा रहे तो सीतापुर के पास में ये जब्त हुआ है। कांग्रेस पार्टी द्वारा युवाओं को मंच देने के लिए यंग इंडिया भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवा भाग लेकर अपने विचार इस प्रतियोगिता में रख सकेंगे। प्रतियोगिता जिला स्तरीय, फिर राज्य स्तरीय और गांधी जयंती के दिन ग्रैंड फिनाले के साथ समाप्त होगी। आपको बता दें कि मऊगंज विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने आज ये जानकारी अपने आवास में पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा द्वारा दी गई है। कांग्रेस से मऊगंज से रहे पूर्व विधायक बन्ना के आवास में पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हर कोई भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। कोरोना काल में लाखों लोगों की मौत हुई, लेकिन मोदी सरकार ने सही आंकड़े नहीं दिखाए। देश के युवाओं के दिल में इस सरकार को लेकर काफी कुछ भरा है, लेकिन उन्हें बोलने के लिए मंच नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा यंग इंडिया भाषण प्रतियोगिता आयोजन कर रही है, जिसमें कोई भी युवा भाग लेकर अपने विचार रख सकता है। ये प्रतियोगिता के लिए 30 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। फिर 21 जुलाई तक जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 1 अगस्त से 20 सितंबर तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 30 सितंबर और 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर इसका ग्रैंड फिनाले दिल्ली में होगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पराग शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। यंग इंडिया के बोल एक ऐसी भाषण प्रतियोगिता है कि जिसके माध्यम से हम 18 साल से 35 साल के उन युवाओं और युवतियों की तलाश में हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को उजागर करने के लिए एक मंच ढूंढ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रभारी आदरणीय कृष्णा अलवरू जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय बीवी श्रीनिवास जी ने हम राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपने प्रभार राज्यों में जाकर यंग इंडिया के बोल सीजन 2 को लॉन्च करें और फिर उसे प्रमोट करें। आज हम देख रहे हैं देश में किस कदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज हम देख रहे हैं बेरोजगारी चरम पर है। आज महंगाई आसमान छू रही है। दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, मगर सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। इन्हीं मुद्दों पर आज हम चाहते हैं कि हमारा युवा
अपनी आवाज़ को बुलंद करे यंग इंडिया के बोल भाषण प्रतियोगिता में आवेदन करके 31 मई तक आवेदन लिए जा रहे हैं HTML फॉर्म के ज़रिए। 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। 1 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाएगा। 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन इसका ग्रैंड फिनाले दिल्ली में होगा, जिसमें आप सभी साथी आमंत्रित रहें। देखिए, अहिंसा के पुजारी हैं, उनका प्रतीक है महात्मा गांधी। मैं समझती हूँ कि आज देश में किस तरीके से भाई भाई को आपस में लड़वाकर, मॉब लिंचिंग करवाकर हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई लड़वाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यंग इंडिया के बोल में इस तरह की बातों पर भी प्रकाश डाला जाएगा और इन मुद्दों को बड़ी बेबाकी से जनता के बीच लाया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।